वेलकम गाइस। इस वीडियो के अंदर हमारे साथ हैं हमारे एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, और इस वीडियो के अंदर वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ने उनकी एक जो लाइफ के अंदर जो जर्नी थी उसको इम्पैक्ट किया है, उनके बिजनेस को इम्पैक्ट किया है, उनके कैरियर को इम्पैक्ट किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम मनोज जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू के अंदर। तो आप स्टार्टिंग के अंदर हमारी ऑडियंस को बता पाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आते हैं मनोज जी? धन्यवाद धन्यवाद सर, आज आपने मुझे ये चांस दिया आपके साथ बात करने का, और मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे आज बात करते हुए। मैं इतने बड़े डिजिटल गुरु के साथ अगर आज साक्षात सामने आमने बात कर रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरी जर्नी शुरू होती है 2003-04 से, जब मैं खुद भी कुछ अपने काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको ये मेरी जर्नी भी है और मेरी सक्सेस स्टोरी भी है। अगर आप इससे इंस्पायर हो, मेरे जो आपके साथ जो दूसरे एस्पिरेंट्स काम कर रहे हैं, तो 2003 से मेरे को जब मेरे म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला तो मैं लगभग 3-4 किलोमीटर दूर इंटरनेट कैफे जाता था। तो डिजिटल जर्नी वहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद एग्जाम पास किया म्यूचुअल फंड्स का। बेसिकली मेरा म्यूचुअल फंड भी है, कुछ कोचिंग क्लासेस भी बच्चों को मैं देता हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट मेरी 2007 या 8 के अंदर मैंने बनवाई क्या, वो टेम्पलेट वेबसाइट थी जिसने मेरा काम बहुत ज़्यादा कम कर दिया। फिर दिमाग में था कि मुझे अब आगे अपनी जर्नी डिजिटल ही करनी है। तो डिजिटल का मतलब केवल मार्केटिंग से नहीं है, आप अपने साथ भी इस चीज़ को उतार सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं या आपके जो एस्पिरेंट्स हैं मैंने सबसे पहला लैपटॉप सन 2008 में खरीदा। तो जो क्लाइंट मेरे को 5,000 और 10,000 का चेक देते थे, जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हो उसमें प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करते हैं अपना, तो वही चेक 50,000 और 1 लाख के हो जाते हैं। उसके बाद पेटीएम की मैं बात करूं तो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेटीएम के बारे में, सन 2013 से मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ। और वो आप डिजिटल मान के चल सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस डिजिटल के प्रति कैसा रहता है। फिर सर के साथ आपके साथ मेरा जुड़ाव कहीं से एक दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है। यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस थे, लेकिन वो बहुत बिखरे हुए थे, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो आपका एक मैंने पहले फ्री कोर्स मैंने आपका देखा, आपकी हम्बलनेस को देखा, आपका पढ़ाने का तरीके को देखा। आप जिस प्रकार से आप बताते हैं वो बताने का तरीका बिल्कुल दिमाग में उतरने वाला होता है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा हाइप्स उसमें नहीं होते हैं कुछ। तो मैंने फिर आपका एक कोर्स खरीदा फेसबुक मार्केटिंग का, तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब फेसबुक मार्केटिंग पढ़ना शुरू किया तो फिर मैं सर के कोर्स को 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ कि एक वो एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर से कुछ कोर्स किया हुआ है, या बी टेक हैं, उनके लिए भी डिवाइड कर सकता हूँ। और जो व्यापारी हैं जो किसी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, या जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या ऐसा कोई भी सर्विस रिलेटेड काम कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सर का कोर्स बिल्कुल उनको सब्सक्राइब करना चाहिए। जैसे जनरल कोर्स करने के बाद आप एमबीए करते हैं तो आपकी दृष्टिकोण में बदलाव आता है, ऐसे सर का कोर्स करने से आपका दृष्टिकोण बदलेगा डिजिटल के प्रति। यहाँ पर हर चीज़ का एक एक शब्द है। आपके मन में जो भी विचार आता है वो सारे ऐप्स, वो सारे प्लगइन्स डिजिटल मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरी जर्नी बिखरी हुई थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लेकिन सर का कोर्स करने के बाद मुझे एक सीक्वेंस पता चला कि इस प्रकार से मुझे काम करना चाहिए। फिर उसको करता गया और चलता चला गया। राइट मनोज जी, जैसे आपने कहा कि जैसे देखिए यूट्यूब पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत बिखरी हुई है, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करने का एक मौका मिला हमारे कोर्सेज के थ्रू। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जो हमारे व्यापारी वर्ग है जो बिजनेस करना चाहते हैं और डिजिटल को यूज करना चाहते हैं अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, तो उसके माइंड में ना सबसे पहली चीज ये आती है कि यार ये बहुत ज्यादा ना चीजें टेक्निकल हैं और मैं नहीं कर सकता, ठीक है, और उनके अंदर वो एक टेक्निकल फियर रहता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये सारी चीज आपको दिख रहा है कि आप कर रहे हैं इतने टाइम से, क्या आपको ये आपका बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड है या आपको लगता है कि बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के भी लोग कर सकते हैं? सर आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मैं एमएससी जूलॉजी हूँ। ग्रेट। मैं बाय द वे मैं बीएससी फूड टेक्नोलॉजी हूँ। जी सर। तो सर जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसको एप्स डाउनलोड करना आता है, वह व्यक्ति भी आपके कोर्स को पढ़ने के बाद, आपके कोर्स को करने के बाद वो सारे काम कर सकता है जो एक आम व्यक्ति करता है। किसी कोडिंग, आजकल तो जो वेबसाइट या जो भी चीजें हैं वो प्लग एंड प्ले हैं, ड्रॉप एंड ड्रैग हैं, आप बस उसको करते चले जाइए। अगर आपको मोबाइल आता है चलाना, आप एप्स डाउनलोड करना जानते हैं, तो आप कुछ भी चीज आप कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं तो यहाँ से अपने व्यापारी भाइयों के लिए बोलूंगा कि अपनी जर्नी को, आपने तो शायद आज व्यापारियों ने आज सोचना शुरू किया होगा कोविड के कारण
कि हम अब क्या करें, अब क्या करें। मेरे पास आपने जब मुझे कैनवा के बारे में बताया, आपने जब उसके बारे में बताया, रिकॉर्डर के बारे में, तो मैंने परचेज करके, मेरे पास मोवाबी का आपका ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ये सेशन भी मेरे स्टेज पे रिकॉर्ड हो रहा है। मोवाबी का मेरे पास पेड वर्जन है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल एक बार आपके कोर्स को जरूर पढ़ें, फ्री कोर्स को जरूर पढ़ें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आप ऐसा ना सोचे कि मैं मार्केटिंग करूंगा, मैं लोगों को एडवाइस करूंगा। आप अपने ही बिजनेस में इसको अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और आपकी सक्सेस हो जाती है। मेरा आज मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि मेरे पास 2 वेबसाइट चलती हैं, एक ही चीज की 2 सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं और वो पेड है, एनुअल पे करना पड़ता है। हम इंडियंस हैं, ज्यादातर वेबसाइट जो हैं वो फ्री भी अवेलेबल हैं और डॉलर में है, तो हम डॉलर में देखने के बाद सीधे कन्वर्जन पे आ जाते हैं कि वो उसका रेट क्या पड़ रहा है हमको। तो आप जो जो आपको जितना काम करना है, आपको जितना काम करना है उतना स्टफ फ्री अवेलेबल है। हाँ, मगर पे करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, डेफिनेटली पे कीजिएगा। और मैं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा कि सॉरी टू यूज दैट वर्ड, डोंट यूज जुगाड़ कि पीछे खरा पर्दा टांग लिया ये। सर आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास पूरा स्टूडियो का सामान है। अभी जो बहुत अच्छी लाइट आप देख रहे हैं, तो 3 पॉइंट लाइट पे मैं काम किया है मैंने। मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, बट 3 पॉइंट लाइट क्या होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपके लिए जरूरी है वो करना बहुत जरूरी है। तो मैं व्यापारियों से कहूंगा कि आप जरूर आइएगा प्लेटफॉर्म पे, जरूर आइएगा। एक बार सर का कोई भी कोर्स जरूर आप अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सोच के नहीं कि मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है। बिल्कुल भूल जाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और सर का भी परसों जो एक कोर्स था मुझे इतना पसंद आया कि कल रात को 2 बजे बैठ के मैंने एक डिजाइन किया है बॉक्स अपने, जो कोचिंग अब मैं फिजिकल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे पास ऑडियोज है मेरे, तो उसको मैं डाउनलोडेबल करना चाहता हूँ। ओके, तो अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपकी जो लर्निंग रही है हमारे साथ पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो कौन से वो 2 या 3 बेस्ट पॉइंट हैं जो आप ऑडियंस को देना चाहिए कि जो आपकी बेस्ट लर्निंग रही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो होने के अंदर हेल्प हुई है? कौन से वो 2 या 3 बेस्ट टेक अवे हैं? पहली चीज तो है कि परफेक्शन नहीं, एक्शन करना है। यस, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन, जो मैं हमेशा कहता हूँ। जी जी। तो हमेशा जो भी आप पढ़ें, जो भी आप सीखें, उसको सर्च करना शुरू करें और आपको हर तरह का प्लग इन, हर तरह का आपको ऐप जरूर मिलेगा और उस पर काम करना शुरू करें। दूसरा, आपको सारी चीजें एक कोर्स में नहीं मिलेंगी, बहुत कुछ आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारा फ्री स्टफ अवेलेबल है, बट आपकी लर्निंग को सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड? सर का कोर्स सीक्वेंस में है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, फ्री स्टफ है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु वहां पे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ खत्म करनी है। तो मैं तो बार बार बोलूंगा कि सर की इतनी हम्बलनेस है, सेल्स आफ्टर सर्विसेज इतनी बढ़िया है कि अगर मैं मैसेज भी डालता हूँ तो मैं शायद समझता हूँ 1 घंटे में, आधे घंटे में सर आपका मैसेज आ जाता है मेरे पास। और अब पोस्ट सेल सर्विसेज की बात करी तो देखिए, जैसे मोस्टली मार्केट में होता है कि लोग कोर्स ही सेल कर देते हैं, बट उसके बाद अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ कि आपको पोस्ट सेल सर्विसेज के अंदर कोई दिक्कत आई, और जो हमारे हफ्ते में वेबिनार्स होते हैं उसके अंदर क्या आपका फीडबैक है? सर ये शेड्यूल मैंने अपनी तरफ से आपके साथ शेड्यूल किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आपसे कितना इम्प्रेस हूँ। आपने किसी स्टूडेंट से नहीं बोला कि आप मेरे बारे में कुछ बोलिए। कल ही मैं एक जो वेबिनार अटेंड कर रहा था मैं, वो काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, शायद मुझे ऐसा लगता है, वो बार बार बोल रहे थे मुझे हैशटैग कीजिए, हैशटैग कीजिए, हैशटैग कीजिए। अगर मैंने आपसे खुद कहा है कि मेरे साथ आप शेड्यूल कीजिए, दूसरे लोग आपका इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें, आपका लाभ उठा सकें, वो छोटे लोग जो नहीं अप्रोच कर सकते चीज़ों के प्रति। आपके कोर्सेज का कॉस्ट कितना कम है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। राइट, ओके। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे देखिए, आपने चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया अपने बिजनेस के अंदर डिजिटली, ठीक है, आपने वेबसाइट क्रिएट करी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी इनकम है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई, जो आपकी डिजिटल लर्निंग्स इंप्लीमेंट करने से पहले थी हमारे कोर्सेज के थ्रू, और बाद में जो आपकी इनकम इंक्रीज हुई है वो कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है आपकी इनकम के अंदर? ड्रास्टिकली तो सर इट्स अ स्टीव ग्राफ, सीधा ग्राफ मेरा चेंज हुआ है इनकम के प्रति। ओके, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा, इनकम सेव, पेनी सेव इज पेनी वाइज। अगर आप डिजिटल होने के कारण आपका टाइम बच रहा है, तो आपका टाइम भी तो, टाइम इज मनी है। राइट। तो सर्विसेज में किसी क्लाइंट के घर जाके देने जाता तो मेरा पेट्रोल भी जलता, मेरा टाइम भी खराब होता, उसमें मेरा बिजनेस भी जनरेट नहीं होता। वो मेरे साइट पे जाके सारा देख लेता। वो आप उसको कैलकुलेट कीजिए ना उस चीज को,
तो वो एक कैलकुलेट है, पेनी सेव इज अ पेनी वाइज वाली बात है यहाँ पे। तो मेरी इनकम, चूंकि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। बट ऐसे कि जब मैंने पहली बार अपना 2008 में जब अपना साइट लगाया था तो मेरी इनकम शायद 6,000 या 7,000 रुपए पर मंथ आती थी, परंतु डिजिटल होने के बाद मैं जुलाई लास्ट ईयर 1,25,000 तक मेरा कमीशन गया, परंतु रेगुलेशन एक्ट के कारण अभी भी मैं 70-75,000 पर मंथ मेरे को इनकम मेरे बिजनेस से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ऑब्वियसली ऐसा भी आपने कहा कि डिजिटली अगर आप हो जाते हो तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं रहती, और आपका एक तरीके से जो आपकी एक ऑनलाइन शॉप है वो 24 घंटे ओपन रहती है। कोई भी बंदा पूरे इंडिया से कहीं से भी आके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद सकता है, देख सकता है, ठीक है। हमारे केस के अंदर भी हमारे जो कोर्सेज है वो पैन इंडिया लोग कहीं से भी बाय करते हैं। आई थिंक आप अभी मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, अभी मैं दिल्ली के अंदर हूँ, बट हम आप तक रीच आउट कर पाए, ठीक है, आप मुझ तक रीच आउट कर पा रहे हो अभी थ्रू दिस जूम कॉल, ठीक है। तो डेफिनेटली वो बिजनेस को ग्रो करने के अंदर आपका बहुत सारा टाइम सेव करने के अंदर हेल्प करता है। अभी जस्ट इमेजिन अगर आपको मेरे पास आना पड़ता इंटरव्यू करने के लिए, मेरे को आपके पास आना पड़ता तो कितना टाइम और एफर्ट लगता, बट हम एक जूम कॉल कर रहे हैं। वो आज के डेट में लोग जूम कॉल यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन जिन लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल पहले जूम कॉल स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना कितना टाइम और एफर्ट्स बचाया है, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। मैंने ये जूम का पहला कॉल आपको आश्चर्य होगा 2015 में किया था एक क्लाइंट के साथ पूना में मैंने। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप टेक्नोलॉजी में पहले से ही काफी इन्वॉल्व रहे हैं। जी ग्रेट। तो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका कोई लास्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस को, कि जो भी सोच रहे हो कि मेरे को एक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं टेक्निकली चैलेंज्ड हूँ, या बहुत सारे लोग ना अपने आप को एक एक्सक्यूज देते हैं, बहाना ढूंढते हैं, ठीक है, कि इस वजह से मैं नहीं कर सकता। बट आप अगर उनको कोई रीजन देना चाहें कि क्यों आपको करना चाहिए, 2-3 रीजन स्ट्रॉन्ग, आपके लास्ट वर्ड ऑफ विजडम अगर आप देना चाहें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये कि मैं ये बोलूंगा कि मैं खुद MSc जूलॉजी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता टेक्नोलॉजी के बारे में। आज जो हमारे पास है वो प्लग एंड प्ले है। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं और ऐप डाउनलोड करना जानते हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने वॉल पे लिखा था अपने कि डोंट डू फिजिकल वर्क, डू डिजिटल वर्क, क्योंकि हम इससे पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में अपना माल बेच सकते हैं। तीसरा, आपको अपनी इनकम ऐसी रखनी जो 24 घंटे इनकम आती रहे। आप अपने कोर्सेज बनाइए, अपना कंसल्टेंसी रखिए, तो डेफिनेटली आपका इनकम 24 आवर्स चालू रहेगा। और रेसिडुअल इनकम आपकी आनी चाहिए, ये एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी मैं लोगों को बोलता हूँ। और पार्ट टाइम भी इनकम आनी चाहिए। अब पार्ट टाइम, आज आपने ये सोचना शुरू किया कि कोविड के कारण मैं बाहर नहीं जा पा रहा, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने पिछले महीने का जो SIP मेरा जा रहा है वो 15 लाख का जा रहा है, और करीब 10 से 12 लाख रुपए का काम मैंने किया भी है साथ में। मैं किसी क्लाइंट के यहाँ नहीं जा पाया, नहीं गया इसमें, क्यों? क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते, तो यू हैव टू बी डिजिटल। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने MBA किया है या सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आपका नजरिया बदल जाएगा काम करने के प्रति, अगर आपने अपने आप को डिजिटल के साथ जोड़ लिया। भले ही आप आगे चलकर डिजिटल मार्केटर ना बने, डिजिटल कोर्स सेव ना करें, परंतु आपने अपने साथ ही अपने बिजनेस में अपने ऊपर भी उसको अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। मैं किसी लास्ट अभी मैं एक शेयर करना चाहूंगा, किसी शॉपकीपर के 150 रुपीज पे करना था। ऑफ कोर्स मेरे जेब में 150 थे, परंतु जब मैंने गूगल पे से किया तो मुझे 13 रुपीज वापस आ गए। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 150 का 13 रुपीज कितना होता है। इट इज समवेयर 8%, और मेरा कमीशन भी शायद 0.5% है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कमीशन हो गया इस प्रकार। गो डिजिटल, गो डिजिटल, गो डिजिटल। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स ऑफ विजडम दिए। बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे आपके इस मैसेज के थ्रू। सो कांग्रेचुलेशन, और जो आपकी इनकम इंक्रीज हुई 1.25 लाख से डिजिटल को यूज करके, ओके, और बहुत लोगों की इनकम इम्पैक्ट हो रही है आज के डेट में, और आपकी भी इम्पैक्ट हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने जो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपना टाइम निकाला, ओके। और दूसरा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो हमारे YouTube चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ओके, और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप की इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा मैं लाता रहूंगा आने वाले टाइम के अंदर। ऑलराइट, और अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से मनोज जी ने चीजों को इंप्लीमेंट किया, किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया, तो आप हमारा नेक्स्ट वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पे जाके dmpri.vip/live, ओके। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम
यूज होता है, किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं और डिजिटल को आज के डेट में यूज करके स्केल कर सकते हैं किसी भी टाइप के बिजनेस को डिजिटली। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। Okay, thank you so much. Bye bye. Just last word I would like to add here, Please. कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स खास करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, बुक्स को पढ़ें। केवल मार्केटिंग करने से नहीं होगा, आपको मार्केटिंग के बैकग्राउंड को भी समझना होगा और बुक्स को पढ़ें, चाहे वो हु मूव माय चीज हो या इनकम हाउ टू यूर इनकम थिंग विच, कोई भी बुक पढ़ें, हमेशा पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज आपके साथ मेरी बात हुई और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपसे मेरी बात हुई। थैंक यू मनोज जी। और मैं भी आपके इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है। तो पहली चीज है बुक्स, दूसरी चीज है अच्छे कोर्सेज, तीसरी चीज है अच्छी इवेंट्स। ठीक है, अगर 3 जगह आप इवेंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर, कोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली 10x हो जाएगी, 10 टाइम्स होगी। और मैंने अपने अंदर ये ग्रोथ देखी है, ठीक है, मनोज जी ने भी देखी होगी, ठीक है। और आई होप अगर आप ये चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ के अंदर फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच मनोज जी आपके टाइम के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू।